तो कीपिंग डेटा कहता है कि किसी भी कंप्यूटर में डेटा को रखना सेफ तो नहीं होता, कभी कभी कोई एरर आ गई या प्रॉब्लम हो गया या वायरस आ गया तो डेटा कभी कभी उड़ जाता है, क्रैश हो जाता है या अनऑथराइज यूसेज होती है तो डेटा कभी कभी उड़ जाता है। तो इसलिए डेटा को हमें क्या रखना होता है, बैकअप में रखना होता है। तो डेटा बैकअप इज अ कॉपी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन द डेटा दैट यू एंटर्ड इन द टैली सॉफ्टवेयर। जो भी डेटा हम टैली में डाल रहे हैं उसका जो बैकअप है वो बैकअप होता है सारी ट्रांजैक्शंस का, दैट इज द डेटा बैकअप। ठीक है, आगे बात है, यू कैन टेक डेटा बैकअप इन द सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये बात मैंने आपको पहले भी डिस्कस की थी कि जब भी हम किसी डेटा को लेना चाहते हैं, ये बात मैंने कल भी बताई थी आपको, अगर आपको डेटा लेना है, बैकअप लेना है, तो वो बैकअप आप सीडी में, डीवीडी में, पेन ड्राइव में ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ही सिक्योरिटी रखनी है उस डेटा की, आप चाहे तो उसको ईमेल को ड्राफ्ट में रख लो या कहीं ना कहीं ये बैकअप आप बना लो। कहाँ पे बना लो? ये बैकअप आप गूगल ड्राइव पे सेव कर लो, कहीं पे भी सेव कर लो। मतलब जब आपकी फाइल बन जाती है वो फाइल को आप कहीं पे भी सेव कर लो फर्दर पर्पस के लिए। ठीक है, तो कहता है कि बैकअप तो ले सकते हो, कहता है कि आपको बैकअप जो है ना वो रेगुलर रूटीन में ले लेना चाहिए। ठीक है, तो टैली को यूज करते करते बैकअप लेना बहुत इजी है। बैकअप कभी भी ले सकते हो और जब चाहो आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हो जब भी आपको इसकी जरूरत होती है। ठीक है, तो बैकअप लेने के लिए क्या करना है, आपको गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन में जाना है। F3 जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन आएगी, फिर उसके ऊपर आप बैकअप के ऑप्शन में जाना। तो आप देख लेना कौन सी कंपनीज का बैकअप लेना चाहते हो। जिस भी कंपनी का बैकअप लेना चाहते हो वो बैकअप आप देख लेना, कंपनी को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद हमारे पास इस तरह का एक विंडो खुल जाता है, आपको वो बताएगा कि कंपनी का सोर्स क्या है, कंपनी कहाँ पे चल रही है, आप उसका बैकअप कहाँ पे लेना चाहते हो। तो सोर्स फोल्डर का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी पहले से कहाँ पे स्टोर्ड है। तो बाय डिफॉल्ट कंपनी का जो भी डेटा पहले से जहाँ पे चल रहा है वो आपको सोर्स दिखा देगा। अब आपको ये दिखाना है कि आपको बैकअप कौन सी जगह पे लेना है, तो आप देख लेना जहाँ पे आपने बैकअप लेना है ना वो सोर्स वाली जगह पे ना जाए। तो डेस्टिनेशन हो सके तो आप डिफरेंट ही सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो देख लेना, तो फोल्डर आपको जो भी अलग बनाना है बैकअप के लिए वो देख लो। वो फोल्डर आपका सीडी में हो सकता है, डीवीडी में हो सकता है, पेन ड्राइव में हो सकता है, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जी ड्राइव, किसी में भी हो सकता है। मतलब अल्टीमेटली वो कहना जाता है कि जहाँ पे भी आप बैकअप ले रहे हो बैकअप देख लेना कि वहाँ पे मत बनाना, हो सके तो जहाँ से विंडो आपकी चल रही है, जहाँ से आपकी टैली चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी कंपनी की लिस्ट दिखाने वाला है, तो आप देख लेना कौन कौन सी कंपनी की आप बैकअप लेना चाहते हो। तो जो भी कंपनी का आपने बैकअप लेना है तो वो देख लेना। ठीक है, बैकअप लेने के बाद आप एंड ऑफ द लिस्ट पे जाना, प्रेस वाई पे क्लिक करना टू एंटर द एक्सेप्ट द स्क्रीन। तो आपकी एक बैकअप फाइल रिस्टोर हो जाएगी, सॉरी आपका बैकअप फाइल बन जाएगा। उस बैकअप फाइल का नेम आ जाएगा TBK900 अंडरस्कोर, इस तरह से आपका जो भी आपने फोल्डर सेलेक्ट किया है ना बैकअप के लिए, बैकअप यहाँ पे जाके बन जाए, तो वहां पे जाके आपका बैकअप बन जाएगा। तो बैकअप बन जाएगा, बस बैकअप बनने के बाद अगर आपको कभी जरूरत पड़े, अगर आप रिस्टोर करना चाहते हो तो रिस्टोर कर लेना। कहता है कि जब भी आपको जरूरत पड़े तो रिस्टोरिंग द डेटा ऑफ ए कंपनीज फ्रॉम विच यू हैव टेकन द बैकअप, जिसका बैकअप ले चुके हो। तो कहता है कि व्हेन यू करंट कंपनी डाटा इज लॉस्ट, अगर आप किसी कंपनी पे काम कर रहे थे, आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है या करप्ट हो जाता है तो उस डेटा को आप रिस्टोर भी कर सकते हो। लास्ट बैकअप यूजिंग द रिस्टोर ऑप्शन tally.erp9, है ना। जैसे आप, मैंने आपको 2-3 दिन पहले की क्लास से बताया था कि व्हाट्सएप का आप बैकअप बना लेते हो, बैकअप बनाने के बाद अगर आप व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देते हो तो वो बैकअप आपकी लास्ट वाली जो भी चैट्स होती हैं, ग्रुप्स होती हैं, उसको वापस ले आता है। तो जब हम बैकअप बनाते हैं तो बैकअप ही होता है, जब उसको वापस लेकर आते हैं, उसी बैकअप से डेटा को वापस लेकर आ रहे हैं, फिर हम बोलते हैं रिस्टोर करना। क्या बोलते हैं? रिस्टोर करना। एक होता है रीसेट करना, फैक्ट्री रीसेट, रीसेट फैक्ट्री सेटिंग, उसमें तो पूरा का पूरा आपका फोन रीसेट हो जाता है। यहां पे हम बात कर रहे हैं बैकअप की और रिस्टोर की। आपने पहले बैकअप लिया, जब जरूरत हुई तो आपने क्या किया, उसका रिस्टोर कर लिया। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या करना है, डेटा को रिस्टोर करना है।
डेटा को रिस्टोर करना है तो आप क्या करोगे, गो टू टैली, टैली के ऑप्शन पे जाना, F3 कंपनी इन्फो, जो भी कंपनी इन्फो जाना और वहां पे आपको रिस्टोर का ऑप्शन मिलेगा। तो रिस्टोर कंपनी के अंदर आपको देख लेना कौन सी कंपनी के डेटा को रिस्टोर करने के लिए बोल रहा है, आपने कौन सी जगह से डेटा को उठाना है, वो सारी बातें आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर आपसे सारी बातें वो पूछने वाला है, सारी बातें पूछने के बाद आपको जो भी डेटा उठाना है उठा लेना। तो यहाँ पे आपका आएगा डेस्टिनेशन, ठीक है। द फोल्डर पाथ वेयर योर कंपनी डेटा इज टू बी रिस्टोर्ड, ठीक है। डोंट स्टोर बैकअप डेटा इन द फोल्डर वेयर योर कंपनी डेटा एग्जिस्ट सिंस इट मे ओवरराइट द एक्सचेंज डाटा। तो आप देख लेना, रिस्टोरिंग जब भी करो ध्यान से करना, पता चला कि पहले वाली कंपनी का जो भी डेटा है उसके ऊपर रिस्टोर ना हो जाए। तो सोर्स के अंदर क्या है, सोर्स द फोल्डर पाथ वेयर द बैकअप स्टोर, सोर्स का मतलब होता है कि जहां पे आपका बैकअप स्टोर है, ठीक है। फिर लिस्ट ऑफ कंपनी मेन्यू अपीयर, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड कंपनी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द कंपनीज, सेलेक्ट ऑल आइटम टू रिस्टोर डेटा ऑफ ऑल कंपनीज, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना, वाई पे या एंटर पे क्लिक कर देना, आपका जो भी डेटा होगा वो पूरा का पूरा रिस्टोर हो जाएगा।